ये कहानी है रामगढ़ की। एक ऐसा गांव जहां सुबह अलार्म से नहीं बल्कि मंदिरों की घंटियों और खेतों में चलते ट्रैक्टरों की आवाज से होती है। रामगढ़ कोई मामूली गांव नहीं है। यहाँ की मिट्टी में अपनत्व है और हवा में किस्से कहानियों की मिठास। इसी रामगढ़ की संकरी गलियों और धूल भरे रास्तों की जान है राघव और उसका पीला ऑटो। राघव, जिसकी उम्र करीब 30 के आसपास होगी, हमेशा पीली शर्ट पहने और धोती लटकाए मिलता है। उसका ऑटो सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि रामगढ़ की लाइफलाइन है। चिलचिलाती धूप में और गांव के शोर के बीच राघव अपना पुराना ऑटो चलाता है। उसके ऑटो के पीछे लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे दोपहर ढलने को आई है पर अभी तक ढंग की बोहनी भी नहीं हुई। शाम को मालिक ऑटो का किराया मांगने खड़ा हो जाएगा और ऊपर से सपना की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। हे भगवान, आज कोई लंबी सवारी दिला दे। रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर समीर पर पड़ती है, जो कि फोन पर बातें करते हुए रामू के ऑटो की तरफ आ रहा था। देखो समीर, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर तुम अगले 20 मिनट में सिटी सेंटर नहीं पहुंचे तो ये डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगा और ये डील तो हमें ही मिलेगी। ए ऑटो वाले, सिटी सेंटर चलोगे क्या? मीटर से ऊपर ले लेना, पर मुझे बस समय पर पहुंचा दो। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो एक बड़ी डील मेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आइए बैठिए। शॉर्टकट मार के आपको समय से पहले पहुंचा दूंगा। बस आप सीट बेल्ट, मेरा मतलब है आप आराम से बैठिए, अभी पहुंचाता हूं। रामू समीर को ऑटो में बिठाकर सिटी सेंटर की ओर चल पड़ता है, लेकिन समीर पीछे बैठकर लगातार अपनी घड़ी देख रहा है और फोन पर टाइप कर रहा है। तभी समीर रामू से कहता है, अरे भाई, थोड़ा तेज चलाओ। अगर ये डील हाथ से निकल गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे साहब, आगे सिग्नल है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं शॉर्टकट से ले चलता हूं। कुछ देर बाद समीर का फोन बजता है। वो किसी से बहस करने लगता है। इसी बीच समीर का ध्यान भटका हुआ था। जैसे ही ऑटो सिटी सेंटर पहुंचता है, समीर जल्दबाजी में पैसे निकालता है और उतर जाता है। समीर भागते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रामू कुछ कहने ही वाला होता है कि समीर वहां से गायब हो जाता है। तभी रामू अपना ऑटो लेकर वापस ऑटो स्टैंड चला जाता है। रामू ऑटो स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर ऑटो में पीछे रखे बैग पर पड़ती है। अरे बाप रे, लगता है वो साहब तो अपना बैग यहीं भूल गए। अथा नहीं, इसमें क्या है? चलो एक बार खोलकर देख ही लेता हूँ। रामू बैग खोलता है। उसमें रुपयों की गड्डियां और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। रामू के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखती है। वो सोचता है, इस बैग में तो बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं इन पैसों को रख लूं तो मैं सपना को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा और अपना आगे का जीवन आनंद से बिता पाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये पैसे किसी और की अमानत है। इन पैसों को रखकर मैं खुद की ही नजरों में गिर जाऊंगा। दूसरी तरफ समीर बिल्डिंग के बाहर पसीने से तरबतर बदहवास खड़ा था। वो रोते हुए कहता है, सब खत्म हो गया। ऑफिस के फंड की 5 लाख रुपए और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसी बैग में था। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? तभी एक ऑटो का हॉर्न बजता है। रामू ऑटो से उतरकर समीर की तरफ दौड़ता है। अरे ओ साहब, रुकिए रुकिए। रामू हांफते हुए समीर के पास पहुंचता है और बैग उसकी ओर बढ़ाता है। आप ये बैग मेरे ऑटो में ही भूल गए थे। मेरी नजर पड़ी तो इसे लौटाने चला आया। तुमने इसे खोल कर भी देखा था कि इस बैग में क्या है? देखा था साहब, इसमें बहुत सारे पैसे हों और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। इसीलिए ही तो और तेजी से इसे लौटाने चला आया। लालच तो बुरी बला है और मेरी बेटी कहती है, पिताजी, हक की कमाई की रोटी मीठी होती है।
समीर ने रामू को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन रामू पैसे लेने से मना कर देता है और अपने ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रामू अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी सपना उसका इंतजार कर रही होती है। रामू जैसे ही घर के अंदर आता है, सपना भागते हुए आती है और रामू को गले लगा लेती है। बापू, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? हाँ बेटा, आज एक ईमानदारी का काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त लगा, पर दिल को बड़ा सुकून मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।